गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने ये एक एक्टिविटी पढ़ी थी कि दो प्लांट्स लेकर के हमने उनको पॉट के अंदर लगा दिया था। एक की रूट हमने निकाल दी थी और दूसरे एज इट इज़ थी, और उसको हमने सनलाइट में रखा था और उसकी पॉटरिंग करी थी। तो हमने क्या देखा था कि जिसकी रूट हमने कट कर दी थी वो रूट सूख गया। तो इससे हमें क्या पता चला, क्या कंक्लूजन निकला कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। अब एक और एक्टिविटी हम करेंगे। फॉर दिस एक्टिविटी वी विल रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, वाटर एंड अ बाउल। इसके लिए हमको चने की, मक्के के बीज की ज़रूरत है, और कॉटन, थोड़ी सी रुई, पानी और बाउल। टेक सम कॉटन वूल एंड स्प्रेड इट इन बोथ द बाउल्स। कुछ कॉटन की रुई लेंगे हम और उसको दोनों बाउल के अंदर उसको स्प्रेड कर देंगे। पुट 3-4 सीड्स ऑफ मेज इन वन एंड ग्राम इन अनदर। एक बाउल के अंदर हम 3-4 बीज मक्के के डालेंगे और दूसरे में चने के डालेंगे। एवरी डे स्प्रिंकल वाटर ऑन द कॉटन टू कीप इट वेट। हर रोज़ हम उसमें पानी का थोड़ा सा छिड़काव करेंगे ताकि वो रुई गीली रहे, और तब तक करेंगे जब तक कि द सीड हैव नॉट स्प्राउटेड इनटू यंग प्लांट्स। जब तक कि उस सीड से स्प्राउट्स नहीं निकल जाते हैं, सीड का जर्मिनेशन नहीं हो जाता है और वो एक छोटा सा प्लांट नहीं बन जाता है। देन नाउ ट्राई टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। अब इस रूट को जब स्प्राउट हो गया, उसके अंदर से जर्मिनेशन हो गया और वो एक छोटा सा प्लांट बन गया, उसके बाद हम उसकी रूट के अंदर से उस कॉटन को निकालने की कोशिश करेंगे। यू विल फाइंड दैट रूट्स ऑफ द सीड्स आर टैंगल्ड इन कॉटन एंड कैन नॉट बी ईजीली सेपरेटेड। आप क्या देखोगे कि इस सीड की जो रूट्स हैं वो कॉटन के अंदर उलझ जाती हैं, टैंगल हो जाती हैं, मतलब उलझ जाती हैं और हम उसको अलग नहीं कर पाते। दिस कंक्लूड्स दैट रूट्स हेल्प द प्लांट टू गेट फर्मली एंकर्ड टू द सॉइल। इसका मतलब ये है कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर जा कर के सॉइल मिट्टी के अंदर इतनी अच्छी तरह से बाइंड हो जाती हैं कि वो प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी के अंदर आपको बता रखा है कि इन दोनों की, ये मेज़ है और ये ग्राम है, दोनों की रूट्स को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे। You will notice similarities between the roots of gram and maize, but there are dissimilarities as well. आप यहाँ पर क्या देखोगे, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इसमें डिससिमिलैरिटीज़ हैं। देखने में सब एक जैसा लगता है कि रूट्स बिलो द सॉइल, मतलब मिट्टी के अंदर गहराई से जाता है और इसका शूट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन और दिखने में हमको ये एक जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत सारी इनमें असमानताएं हैं। दस इट कैन बी सेड दैट रूट्स डू हैव वेराइटीज़। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट्स भी, हर प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। फर्स्ट एक्टिविटी से, इस वाली एक्टिविटी से हमको क्या पता चला कि जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी के अंदर इतनी गहराई में जा कर के इतनी अच्छी तरह से बाइंड हो जाती हैं कि वो हवा से वो पेड़ नीचे नहीं गिरता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है ना। सेकंड, अब ये जो एक्टिविटी है इससे हमको क्या पता चलता है, इस दोनों को हम जब ऑब्ज़र्व करेंगे, दोनों सीड के जब रूट को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि इनमें सिमिलैरिटी तो है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम इसके लिए एक एक्टिविटी हम देख रहे हैं, डिग आउट फ्यू वाइल्ड प्लांट्स। हम एक किसी ओपन ग्राउंड में जा कर के कुछ प्लांट्स को उखाड़ेंगे। रिंस ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। उसकी मिट्टी को अच्छे से साफ़ करेंगे और उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ रूट्स आर दे, वो किस तरह की रूट्स हैं। मैच देम विद द टाइप ऑफ रूट्स। अब इनकी रूट्स को हम मैच करेंगे। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर हैव अ प्राइमरी रूट विच ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड into the soil known as taproot with several smaller roots arising from it is called as lateral roots। हम क्या देखेंगे, इसके अंदर एक मेन रूट निकलती है जो सीधी स्ट्रेट मिट्टी के अंदर जाती है और इसके साइड से छोटी छोटी रूट्स ग्रो होती हैं, है ना। ये टैप रूट, इसको हम बोलते हैं टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट निकलती है और साइड से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं लैटरल रूट्स। Wild plants with roots as shown figure B
do not have a main root but have fiber like roots of similar size coming out of the base of the stem are called fibrous root। लेकिन जो बी वाली जो रूट है उसको हम देखेंगे तो इसके अंदर मेन रूट नहीं होती है, ये एक क्लस्टर की फॉर्म में यहाँ पर हमको रूट्स नज़र आती हैं, गुच्छे के रूप में हमको छोटी छोटी रूट्स इसके अंदर दिखती हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसके अंदर मेन रूट होती है और साइड रूट्स निकलती हैं, जबकि इसमें एक गुच्छे के रूप में छोटी छोटी रूट्स इसमें निकलती हैं। Group the plants that you collected from an open ground on the basis of their type of roots। अब अलग अलग प्लांट्स की रूट्स को हम कलेक्ट करेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे। ग्रुप द प्लांट्स विथ टैप रूट एंड प्लांट विथ फाइब्रस रूट इन ग्रुप बी, और इनको दोनों को अलग अलग ग्रुप में डालेंगे। नाउ लुक फॉर द डिफरेंस इन लीव्स एंड वीनेशन ऑफ प्लांट्स इन ग्रुप ए एंड बी। अब इस रूट को देख करके हम अलग अलग ग्रुप में डालेंगे, उनकी रूट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसकी जो लीफ है उसके अंदर जो विनेशन है उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। रूट्स के अकॉर्डिंग लीफ का विनेशन होता है ना, जैसी रूट्स होती हैं उसी तरह का उसका विनेशन भी होता है, और वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।